दुनिया में आने वाले लोग रोज़ाना पैदा होते हैं, पैदा होते रहेंगे और मरने वालों का भी सिलसिला है। जाने वाले लोग रोज़ाना जाते हैं, जाते रहेंगे। आज हम मस्जिद के मीनारों से अपने मुसलमान के जनाजे का ऐलान अपने कानों से सुनते हैं कि आज फला साहिब का इंतकाल हो गया। ज़ोहर के नमाज के बाद या मगरिब या इशा के बाद फला शख्स को कब्रिस्तान ले जाया जाएगा और उसे कब्र की अंधेरी कोठरी में उतारेंगे, तदफीन की जाएगी। ईसाल सवाब की महफिलें सजती हैं। एक दिन ऐसा भी आना है, आज हमारे किसी अजीज के जनाजे का ऐलान होता है, कल उसी मस्जिद के मीनार से हमारे इंतकाल की खबर भी आम होनी है। आज किसी अजीज को हम अपने कांधे पे सवार करके कब्रिस्तान की अंधेरी कोठरी में ले जाकर उतार के वापस आ जाते हैं। एक दिन ऐसा होगा, लोग अपने कांधे पे हमें भी सवार करके कब्र की अंधेरी कोठरी में उतार के वापस आ जाएंगे। सिलसिला चला आ रहा है। एक न एक दिन मुझे और आपको इस कड़वे घूंट को पीना है। मौत आनी है। कोशिश करो जब भी आनी है, ना कोशिश करो तब भी आनी है। हर इंसान को एक ना एक दिन मरना है। इंसान मौत ना ताकत की बुनियाद पर टाल सकता है। इंसान मौत न शोहरत की बुनियाद पर टाल सकता है। इंसान मौत न अपनी पैसे की बुनियाद पर टाल सकता है। अगर पैसे वाले लोगों को जिंदा रहना होता, इस जमीन पर बड़े बड़े पैसे वालों ने जन्म लिया, लेकिन आज उनके खानदान ही नहीं बल्कि उनकी नस्ल के लोग भी इस जमाने में नहीं पाए जाते हैं। उनकी कब्रों के निशान भी देखने को नहीं मिल सकते। इंसान मौत को ना ताकत की बुनियाद पर टाल सकता है, मौत को ना शोहरत की बुनियाद पर टाल सकता है। इंसान ना मौत को अपने पावर की बुनियाद पर टाल सकता है। अल्लाह का ये मुस्तहकम फैसला है, हर हालत में मौत आनी है, मौत आनी है। न मौत का एक लम्हा इंसान कम कर सकते हैं, मौत का एक वक्त ना कम हो सकता है ना बढ़ सकता है। मुकर्ररा वक्त पर इंसान को इस कड़वे घूंट को पीना है। लेकिन याद रखना, मरने वाले रोजाना मरते हैं, पैदा होने वाले रोजाना पैदा होते हैं। लेकिन आओ अपने इस भारत का जायजा लो। इस भारत की पोजीशन क्या है, हम अपने भारत का जायजा लें। इस भारत में मरने वालों की 3 कैटेगरी है। पहला तरीका उन मरने वालों का ये है, इंसान मरता है, तवज्जो मेरी तरफ है आपकी, इंसान मरता है, उसके इंतकाल की खबर पड़ोसी को भी हासिल नहीं होती। रातों रात उसे क्या किया जाता है पता नहीं चलता। लेकिन उन्हीं मरने वालों में दूसरा तबका उन लोगों का है, इंसान मरता है और मरने के बाद या तो उसे जलाकर राख बनाकर दरिया या किसी हवाओं में उड़ा दिया जाता है या पानी में बहा दिया जाता है। मगर इसी भारत में मरने वालों का तीसरा तबका वो है कि इंसान मरता है तो उसे इज्जत के साथ, कब्र इज्जत के साथ पुराना कपड़ा उतारा जाता है, उसके बदन पे नया कपड़ा डाला जाता है। पहले कभी कभार नहाता था,
था। और आज तो इस कदर एहतमाम से नहलाया जाता है कि अगर बदन पे तेज हाथ लगे तो 10 साल के बगल में खड़े होने वाला कोई अजीज फौरन बोलने लगता है कि जनाब अपने हाथ को आहिस्ता चलाओ, इसलिए कि अगर बदन पे तेज हाथ लगेगा तो रूह को तकलीफ होगी, मुर्दे को तकलीफ पहुंचेगी। अपने बदहाथों को आहिस्ता चलाओ, इतना ख्याल रखा जा रहा है। कल भी ये नहाता था तो किसी इंसान को इसका ख्याल नहीं, आज बदन से रूह निकल गई। अगर बदन पे हाथ तेज लग जाए तब लोगों को एहसास के हाथ हल्के रखो। अगर पानी ज्यादा बह जाए, अगर बदन पे हिलडुल लग जाए, अगर बदन को हिलाया जाए तब लोग कहते हैं हिलाओ मत, इसलिए कि अगर हिलाना है तो आहिस्ता हिलाओ, अगर तेज हाथ लगेगा तकलीफ पहुंचेगी। मैंने कहा और क्या मामला है, जवाब मिलेगा। फिर इसी मरने वाले का तीसरा तबके में एक तो ये भी चीज पाई जाती है, इंसान लेट गया, पुराना कपड़ा उतारा, उसको नया कपड़ा डाल दिया गया। पहले कभी कभार इत्र लगाता था, आज बाज़ाब्ता तौर पे इत्र का एहतमाम करके, इत्र से मुअत्तर करके अब इसे कपड़े में लपेटा जा रहा है। अब इसके साथ ये हुआ, इसके सीने पे गुलाब के हार डाल दिए गए। मदीने शरीफ से लाई जाने वाली चादर को इसके बदन पे रख दिया गया। अब इसको 4 कांधे पे सवार करके अब अजीज घर से निकाल रहे हैं। तब इसकी कैफियत ये है, अब जब जनाजा घर से निकला, अगर बेटे का जनाजा है तो बाप रो रहा है, भाई का जनाजा है तो दूसरा भाई रो रहा है। और हद तो ये है, हर एक घर का फर्द रो रहा है। हर बेटी की आंखों से आंसू जारी है, हर बीवी की आंख से आंसू जारी है, तमाम रिश्तेदारों की जबान खामोश है, हर एक की आंख से अश्क निकल रहे हैं। लेकिन मैं पूछने लगा, ओ मरने वाले मुझे ये तो बता, आखिर अब तू इस मकान से निकल के जा रहा है, तू किस कैफियत से जा रहा है, किस कंडीशन में जा रहा है? तो मरने वाला जवाब देगा, ओ मौलाना हसनैन रज़ा मंजरी, इसकी वजह यह है कि आज मैं सबको रुला कर जा रहा हूँ। लेने कहा तेरी कैफियत क्या है? कहा मैं इनको रुला कर जा रहा हूँ और मैं मुस्कुराते हुए जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये तो बता, कोई अपने बाप को रुला कर कैसे मुस्कुराएगा, अपनी माँ को रुला कर कैसे मुस्कुराएगा, अपने भाई को रुला के कैसे मुस्कुराएगा, अपनी बीवी को रुला कर कैसे मुस्कुराएगा, अपनी बहन को रुला कर कैसे मुस्कुराएगा? तो मरने वाला जवाब देता है, हाँ मुस्कुराने की वजह यह है कि मैं जब से दुनिया में आया और आने के बाद मैं बड़ा हो गया और मैंने मेहनतें की और मशक्कतें की और इस नतीजे पे पहुंचा। न मैंने दिन को दिन जाना, न मैंने रात को रात जाना, न मैंने दिन को दिन जाना, न रात को रात जाना, बस मेहनतें करते रहा, कमाता रहा, बच्चों को खिलाता रहा। लेकिन कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि मैं चाहता अपने नबी के रौसे पे खड़े होकर अपने आका को अपने दिल का दर्द सुना देता, अपने आका की सुनहरी चालियां अपनी आंखों से देख लेता। तो मैंने कहा आप किस कैफियत से बोल रहा है? तो कहने लगा, सुन मौलाना हसनैन रज़ा मंजरी सुनो, मुस्कुराने की वजह यह है, जीते जी तो मैंने नबी को नहीं देखा, आज मरने के बाद कब्र में मुस्तफा का चेहरा देखने को मिल जाएगा। कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा देखने मिल जाएगा, इसलिए मैं मुस्कुराते जा रहा हूँ। अब मैं यहीं पर बात रोक कर अर्ज करता चलूँ, प्यारे ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का चेहरा दिखाया जाना है। अब बाज़ लोग एतराज़ करें कि मौलाना हसनैन रज़ा मंजरी ये बताओ, पूरे हिंदुस्तान में मरने वाले नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान हैं और उन मुसलमानों में रोज़ाना मरने वाले मर रहे हैं, हर वक्त में लोगों को कब्र में उतारा
जा रहा है। अब ये बताओ, अकेले नबी क्या सारे मोमिनीन की खबर में आ जाएंगे? अकेले नबी क्या सारे मुसलमानों की खबर में अपनी जलवगरी कर देंगे? क्या हर जगह मुस्तफ़ा चाने रहमत का चेहरा गुलामों को देखने मिल जाएगा? एक वक्त में न जाने कितने मुर्दे कब्रों में उतर रहे हैं, क्या हर कब्र में नबी चाहते हैं? मैंने कहा हाँ, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए मुहाल नहीं है। अगर इस पर एतराज है तो उलमा का दूसरा कौल भी सुन ले। मुस्तफ़ा जाने रहमत को किसी भी दीवाने की कब्र में आने जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उलमा कहते हैं जहां मुस्तफ़ा का मज़ार है उस मज़ार से जहां दीवाना इंतकाल करके कब्र में गया है उसके दरमियान जितना फासला होता है अल्लाह उसे खत्म कर देता है। तो हर दीवाना अपनी कब्र में लेटे लेटे चेहरे मुस्तफ़ा का दीदार कर लेता है। ये हुजूर की शान है, जाने की हुजूर को किसी की कब्र में जरूरत। जब फासला खत्म हो गया, आका अपनी जगह है, मुर्दा अपनी जगह है, फासला खत्म, चेहरे पाक का दीदार। अब कब्र में जब हम क्या करते हैं, जैसे मुर्दे को घर से ले गए तो एक अमल किया जाता है जिसको नमाज जनाजा कहते हैं। पढ़ते नहीं पढ़ते? सब पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है 50% लोग पढ़ते हैं, 50 पहले से दूर से घेरा बना के खड़े हो जाते हैं। ये भी होता होगा। हाँ। आखिर ऐसा क्यों है? आप अपने उलमा से पूछिए। आपको अगर जनाजे में जाना था तो कम से कम पाक होकर जाइए, बावजू जाइए, ताकि आप अपने उस अजीज की जनाजे की नमाज पढ़ें और उसकी बख्शिश की दुआ करें। लेकिन कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, कुछ लोग पहले ही से रास्ता बदल लिया, एक जानिब जाके खड़े हो गए, नमाज हो गई, चलते हुए साथ में जनाजे के चले गए। अब मैं उन लोगों से कहता हूं, आप क्यों गए थे? आप ना जाते तब भी मुर्दा दफन होने से बचता नहीं। जितने लोगों ने पढ़ी है वो लोग जब नमाज पढ़ सकते हैं तो 3 मुट्ठी मिट्टी भी उसकी कब्र पे डाल सकते हैं। आपको जाने की क्या जरूरत थी? अगर चेहरा दिखाना मकसद था, घर वाले ने देख लिया था, आप वहाँ चले जाते। लेकिन जब जनाजे में गई हैं तो आपको नमाज पढ़ना चाहिए थी, क्योंकि आपके अजीज का आप पे ये हक बन रहा है। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ने वाले गुलामों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आखिर जब जनाजा रख दिया गया, अब जनाजा रखने के बाद उसकी नमाज का एहतमाम किया जाता है। आप कभी गौर कीजिएगा, जब जनाजे की नमाज होती है और उस नमाज की कैफियत क्या है कि जब जनाजा रख दिया गया तो उस वक्त में इमाम साहब को आगे बढ़ाया और बढ़ने के बाद जनाजा आगे है, उसके जस्ट सीने के सामने मुसल्ला बिछ गया, उस मुसल्ले पे वक्त का वली नमाज पढ़ाने खड़ा हो गया। अब आपने कभी गौर किया? आप मस्जिद में चले जाइए, जब इमाम नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा होता है तब उसकी कैफियत ये होती है, इमाम सबसे आगे होता है और मुक्तदी उनके पीछे होते हैं। लेकिन जब जनाजे की नमाज आप देखेंगे तो इमाम आगे और इमाम से भी आगे मुर्दा हुआ करता है। आखिर ये वजह क्या है? अब मैं मरने वाले से पूछता हूँ, ओ मरने वाले ये तो बता, ये इज्जतों का ताज तेरे सर पे कैसे सज गया? ये रिफात व बुलंदी का ताज तेरे सर पे कैसे सज गया? आज से पहले जब नमाज के लिए जाता तो इमाम आगे होता, तू पीछे होता, लेकिन आज जनाजे की नमाज क्या हो गई कि तू आगे हो गया और इमाम पीछे हो गया। और होता तो ये है, अगर वली भी नमाज पढ़ाएगा तब भी मुर्दा आगे होगा, इमाम पीछे होगा। अगर कुतुब नमाज पढ़ाएगा तब भी मुर्दा आगे, इमाम पीछे। अगर आलिम नमाज पढ़ाएगा तब भी मुर्दा आगे, आलिम पीछे। लेकिन यहाँ तो आखिर ये मसला क्या है कि इमाम पीछे और मुर्दा आगे। मैंने कहा मरने वाले
वाले बता, आखिर ये इज्जतों का ताज किस बुनियाद पर पहनने मिल गया? आज तो इमाम से भी आगे बढ़ गया। तो मरने वाला कहेगा मौलाना हसनैन रज़ा मंजरी, या आगे बढ़ने की वजह ये है आज तक तो मैं पीछे रहा, लेकिन आज इमाम से आगे इसलिए रहने का मुझे मौका मिल रहा है कि आज मरने के बाद कब्र में मुस्तफा का चेहरा देखने जा रहा हूं। ये दीदारे मुस्तफ़ा की बरकतें हैं, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। अब दीदारे मुस्तफ़ा क्या है, मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत का मामला क्या है? आओ हदीस पाक पढ़ो। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया था, फिदा का व अबी व उम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। आपकी शरीयत का दस्तूर ये है, आपकी शरीयत का कानून ये है, अगर इमामत के लिए इमाम आगे मुसल्ले पर पहुंच जाए तो पहली सफ़ में जो नमाजी हैं, सफ़ों के एतबार से पहली सफ़ में सवाब ज़्यादा होता है आका, और जो पहली सफ़ में दाएँ जानिब लगे उन्हें बाएँ जानिब वालों के मुकाबिल ज़्यादा सवाब मिलता है। लेकिन आपके एक ग़ुलाम है, जिस गुलाम को हजरत अबू हुरैरा कहा जाता है, आपका अबू हुरैरा आका दाईं जानिब अगर जगह खाली भी हो तब भी आपका अबू हुरैरा बाईं जानिब लगता है, और जबकि दाईं तरफ जगह खाली होती है। जब ये शिकायत नबी रहमत की बारगाह में पेश की गई, आका ने अबू हुरैरा को बुलाया और बुलाने के बाद में इरशाद फरमाया, ओ अबू हुरैरा बता आखिर वजह क्या है कि हर नमाज में जब नमाज पढ़ते हैं तो इमाम के पीछे वाले लोग वो ज्यादा सवाब के मुस्तहिक, और उसके बाद दाईं तरफ वाले लोगों को ज्यादा सवाब मिलता है पहली सफ में, लेकिन तुम पहली सफ में बाईं जानिब क्यों लगते हो जबकि जगह दाईं तरफ खाली होती है? तो अबू हुरैरा का इश्क भरा जवाब सुनो। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए बाईं जानिब लगता हूँ आका, जब आप मुसल्ले इमामत पर होते हैं और जब आप तकबीर तहरीमा के बाद जब नमाज मुकम्मल करने लगते हैं, आप जब दूसरी रकात में बैठ जाते हैं और बैठ जाने के बाद जब आप सलाम फेरते हैं तो या रसूल अल्लाह, जो दाईं तरफ लोग लगे होते हैं जब सलाम फेरा जाता है उनका चेहरा दीवार की तरफ होता है, आपका चेहरा दाईं तरफ होता है। आका अबू हुरैरा जो बाईं तरफ लगता है तो सारे सहाबा का चेहरा पहली सफ वालों का दाईं तरफ होता है, वो दीवार को देखते हैं या गांधे को देखते हैं, लेकिन आका आपका अबू हुरैरा जब सलाम फेरता है तो दीवार की तरफ नहीं, आपके पाकीज़ा चेहरे की तरफ देख लिया करता है। ये दीदार मुस्तफा है। नबी के चेहरे का दीदार क्या है, उन सहाबा से पूछो। अर्ज करते हैं, आका मैं मानता हूं नमाज तमाम इबादतों में अहम इबादत है, लेकिन सरकार आपका चेहरा देखना भी तो इबादत है। अब पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है, तो अब हम पे, अच्छा ये बताओ बात समझ में आ रही है आपके? नहीं आती हो तो रूट बदल दूं? आ रही है तो प्यार से क्या बोलना है? इतनी आहिस्ता बोलेंगे आप? माशाल्लाह। तो मौत आनी है, मौत आनी है, कभी भी आ सकती है, लेकिन दुआ ये करो अल्लाह पाक हम सबको पोस्टमार्टम वाली मौत से महफूज रखे। ये बड़ी खतरनाक मौत है। मौत आनी है, हर हाल में आनी है, लाख कोशिश कर लो बचने की, बचना उसे आना ही है। अब मुझे आप बताइए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, तुम कब्र में किसको देखोगे? हुजूर को। किसको? ऊंचा बोलो, किसको? अब मुझे आप बताएं, अगर कोई हमसे ये कहे किसी परेशानी में हम मुब्तला हों और उसके बाद लोग ये कहते हैं कि अगर इस परेशानी में कोई हमारी मदद कर दे
तो हम उसका पूरी ज़िंदगी एहसान नहीं भूल सकते हैं। मर सकते हैं मगर उसका एहसान नहीं भूल सकते। मैंने कहा किस परेशानी का? दुनिया की ज़रूरतें पेश कर दी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जिन माँ बाप के लिए, जिन बीवी बच्चों के लिए, जिन अजीज़ों के लिए, जिन रिश्तेदारों के लिए तुमने रसूलुल्लाह को नाराज़ किया था, अब मुझे बताओ, रूह निकल गई। होना ये चाहिए था। जो बाप तुमसे दिनों रात मेहनत और मोहब्बत करता, तुम्हारे लिए दिन को दिन न रात को रात जाना, वो बाप 2-3 मुट्ठी मिट्टी डालकर तुम्हें कब्र में सुला के वापस आ रहा है। जो माँ पूरी जिंदगी ममता की बोली बोलती रही, वो माँ आपकी कब्र में सोने के लिए नहीं जाने वाली है। जो भाई पूरी जिंदगी हमदर्दी की बात करता रहा, वो भाई आपकी कब्र में सोने नहीं जाएगा। जो रिश्तेदार पूरी जिंदगी हिमायत की बोली बोलते रहे, वो रिश्तेदार आपकी कब्र में सोने के लिए नहीं जाएंगे। अब मुझे बताओ, कब्र से ज्यादा सख्त घड़ी कौन सी हो सकती है? कब्र से ज्यादा मुश्किल वक्त कौन सा हो सकता है? उसमें न आपके लिए किसी चराग का एहतमाम किया गया, आपके लिए कब्र में न किसी बिस्तर का एहतमाम किया गया है, आपके लिए कब्र में न किसी बेहतरीन लाइट का बंदोबस्त किया गया है। वो अंधेरी कोठरी है, जिस अंधेरी कोठरी में तुम्हें उतार कर घर वाले वापस आ जाएंगे। और वापस आने के बाद तुम क्या थे, तुम्हारी कैफियत क्या थी, तुम किस पोजीशन के मालिक थे? 2-4-6 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग तुम्हें भुला देंगे। तुम कब पैदा हुए थे, कब क्या हो गया, थोड़े कुछ दिनों के बाद तुम्हारी कब्र का निशान भी खत्म हो जाएगा। उसके बावजूद मैं आपसे अर्ज करता चलूं, ये दुनिया वाले आपसे क्या कर सकते हैं? आप दुनिया वालों से कितनी उम्मीदें लगा सकते हैं? लेकिन आपने दुनिया वालों के लिए मदीने वाले को नाराज किया था, आपने रिश्तेदारों के लिए मदीने वाले नबी को नाराज किया था, आपने इन रिश्तेदारों के लिए अपने नबी को नाराज किया, जिस नबी ने इरशाद फरमाया था, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। उस नबी ने इरशाद फरमाया था, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। लेकिन तुमने रिश्तेदार, बीवी, बच्चे, घर वालों के चक्कर में तुमने मुस्तफा जान रहमत अलैहि तहय्यत व सना की आंखों की ठंडक नमाज, उससे भी तुमने अपने आप को दूर रखा। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता चलूं प्यारे, अगर कब्र में अंधेरी कब्र है और मुसीबत की घड़ी है, इसमें तुम्हारा बाप काम नहीं आएगा, तुम्हारा बेटा काम नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त में कोई काम आएगा तो मदीने वाला नबी काम आएगा, मदीने वाला आका काम आएगा। लेकिन याद रखना मुसलमानों, आज तुम्हें पला पला या इस्लाम मिल गया है, जिसकी बुनियाद पर तुम्हें एहसास नहीं है। मैं आपसे पूछने लगा, ए मुसलमानों मुझे ये बता दो, इस्लाम के लिए तुमने किसी बेटे को दिया है? जो तुम्हें पता चले इस्लाम के लिए हमने कितनी मेहनतें की है, इस्लाम के लिए तुमने किसी जवान बेटे का नजराना दिया, तब तुम्हें एहसास होता इस्लाम कितनी मशक्कतों के साथ हम तक आया है। अगर तुमने इस्लाम के लिए अपनी जवानी दी होती, तब तुम्हें एहसास होता इस्लाम कितनी मशक्कतों का सामना करने के बाद हम तक पहुंचा है। मैं कहना चाहता हूं लोगों, ये आशिकी नहीं है, ये गुलामी नहीं है, ये मोहब्बत का तकादा नहीं है। अगर तुम्हें इश्क देखना है मदीने वाले का, अगर इश्क देखना है मदीने वाले का, तो आओ तारीख का वो चैप्टर मुलाहिजा कर लो। मुस्तफा जान रहमत ने इश्क के बाप को खोलकर अपने उसी तरकश के एक तीर को निकाला और इरशाद फरमाया, हबीब जा और इन यहूदियों की जानिब इस्लाम का पैगाम लेकर चले जाओ, लोगों को दावत इस्लाम दो। आहिस्ता आहिस्ता तामल इस्लाम में लोग आने लगे। हबीब इब्ने ज़ैद अंसारी चले गए, अंसारी सहाबी आगे बढ़े और जाने के बाद में लोगों से कहा, ए लोगों कामयाबी चाहते हो अल्लाह की इबादत करो। लेकिन जैसे ही ये सदा फिजाओं में चिड़ती, फिजाओं में गूंजती हुई दुश्मनों के कानों तक पहुंची, तो यहूदियों के दलाल ने हजरत हबीब इब्ने ज़ैद अंसारी को फौरन कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद उसने ऐलान किया, लोगों कल सुबह फला चौक पे जमा होना है, उस चौक पे तुम्हें अब इस मुसलमान को कत्ल कर दिया जाएगा, इस मुसलमान को इतनी
दर्दनाक मौत दी जानी है, ताकि दूसरा मुसलमान यहां आने से पहले 1000 मर्तबा सोच ले कि लोगों के दीन से फेरना कोई आसान नहीं है, वहां मुसलमानों के साथ ये सलूक किया जाना है। हजरात याद रखिएगा, अब ये मदीने वाले के गुलाम को फंसा लिया, अब कब्जे में लिया, दिन निकला, अब दुश्मनों की तलवारें आ गई, और दुश्मनों की तलवारें आ जाने के बाद हजरत हबीब इब्ने ज़ैद बीच में है, इधर नयाम से तलवारें बाहर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, लोगों बड़े मोहब्बत वाले और बड़े दिल वाले हो, तुम सामने तलवार हो और चेहरे पे शिकन ना हो, ये मुमकिन नहीं है। हम और आप अगर इस जगह हो तो बदन पसीने पसीना हो जाएगा, लेकिन ये मदीने वाले का गुलाम था, सामने तलवारें हैं, उसके बावजूद बीच नरगे में खड़े होकर चेहरे पे मुस्कान। तो यहूदियों का दलाल कहने लगा, ओ हबीब इब्ने ज़ैद अंसारी, ये चेहरे पे मुस्कान कैसे, ये चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे, ये चेहरे पे मुस्कुराने का सबब किस लिए है? क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? तो हजरत हबीब इब्ने ज़ैद अंसारी ने कहा, ओ कान खोल के सुन ले, अरे तू मौत से डरने की बात करता है, तू मौत से डरने की बात करता है। जो नबी का गुलाम होता है वो मौत से डरता नहीं है, वो मौत की आंखों में आंखें डालकर मौत से बातें करने की ताकत रखता है। ये हबीब इब्ने ज़ैद अंसारी हैं। अब दिन निकला, सारे लोग जमा हो गए, तलवारें बाहर हैं, अब हबीब इब्ने ज़ैद अंसारी को मारा जाना है, लेकिन चेहरे पे कोई खलबली नहीं, चेहरे पे कोई कुमलाहट के आसार नहीं, चेहरे पे कोई सिलवट नहीं। तो ये फौरन हबीब इब्ने ज़ैद से कहा, ऐसा कर हबीब, अगर तेरी कोई आखिरी तमन्ना हो तो बता दे, आखिरी आरज़ू हो तो बता दे, अगर जो दिल में आता हो बता दे। तो हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा था, ए नाबकारो, अगर तुम्हें पूछ ही रहे हो तो सुन लो, मुझे 2 रकत नमाज अल्लाह के लिए अदा कर लेने दो, मुझे नमाज पढ़नी है। हबीब इब्ने ज़ैद से कहा, हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा, मुझे 2 रकत नमाज पढ़नी है। अब 2 रकत नमाज का जब मामला तय हो गया, हबीब इब्ने ज़ैद ने आहिस्ता जल्दी जल्दी नमाज को मुकम्मल किया, और नमाज मुकम्मल जैसे ही हुई तो हजरत हबीब इब्ने ज़ैद फारिग हो गए, और फौरन यहूदियों का दलाल कहने लगा, ओ हबीब इब्ने ज़ैद, ये तो बता, आज से पहले मैंने मुसलमानों को नमाज पढ़ते देखा, लेकिन उन्होंने बड़े इत्मीनान से नमाजें पढ़ी है, लेकिन तुमने नमाज पढ़ी है तो इतनी जल्दी नमाज पढ़ ली, इतनी जल्दी नमाज पढ़ ली, इतनी जल्दी नमाज पढ़ ली। तो फौरन हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा, ओ नबकार सुन, मैंने जल्दी इसलिए पढ़ी है ताकि तेरे दिमाग में ये तसव्वुर पैदा भी ना हो कि नबी का गुलाम मौत के डर से नमाज में देर लगा रहा है, नबी का गुलाम मौत के खौफ से नमाज में ताखीर कर रहा है। अब मुसलमानों बताओ तो सही, अब नमाज मुकम्मल हुई, हजरत हबीब का एक हाथ काट दिया गया, दूसरा हाथ काट दिया गया, ये हाथ काटा, और जब हाथ पूरा हाथ उतार दिया गया, दूसरे हाथ को बाजू से उतार दिया गया, इतने में एक जालिम कहने लगा, ओ हबीब याद रखना, अगर तेरी जगह तेरे नबी मोहम्मद होते और उनके हाथों को काटा जाता, उनके दोनों बाजू कटते, तुझे कैसा लगता? अब मैं आपसे पूछता हूँ, जिसकी एक उंगली कटे, अगर हमारे बदन में कांटा चुभे तो पूरी बॉडी को तकलीफ होती है, तो जिसकी एक एक करके उंगलियां काटी जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता हाथ काटा जा रहा है, एक हाथ कट गया, दूसरा भी पूरा उतार दिया। अब उसके बाद जालिम कहता है, अगर तेरी जगह तेरे नबी के हाथ काटे जाते तो बता तुझे कैसा लगता? क्या तुझे छोड़ दिया जाए और तेरी जगह तेरे नबी के हाथ काट लिए जाए? तो मैं कहता हूं ये गैरत कैसे गवारा करेगी? हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा, ओ नाबकार कान खोल के सुन ले, अभी हबीब इब्ने ज़ैद अंसारी के हाथ ही 2 कट गए हैं, अभी पैर सलामत हैं, पैर सलामत। जो हाथ तेरे नबी की साथ पर उठेंगे, हबीब अपने पैरों से उन हाथों को तोड़ने की ताकत रखता है। ये इश्क था, इश्क, ये मोहब्बत थी, मोहब्बत। इसको इश्क कहा जाता है। लेकिन यहीं पर इक्तिफा नहीं, फांसी, एक दुश्मन फिर उठा, आपकी कमर पे तलवार मारी, और कमर पे तलवार मारने के बाद
हबीब के आधे वजूद को अलग कर दिया गया, अभी भी उनका दिल ठंडा नहीं हुआ। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद को फांसी की सूली पे उस वक्त में चढ़ा दिया गया, और जब फांसी की सूली पे चढ़ाया, हाथ पहले कट चुके हैं, पैर दोनों भी जुदा हो चुके हैं, अब बदन में बचा ही क्या चंद सांसें हैं, खून टपक रहा है, लेकिन मदीने वाले की मोहब्बत इस कदर रासिख थी हबीब इब्ने ज़ैद अंसारी के दिल में। तो फौरन जब सूली पे चढ़ाया गया, तो सूली पे चढ़ते हुए अपने हिलते डुलते हुए आपने अपने चेहरे को मदीने की जानिब किया, और मदीने के चेहरे के मदीने की तरफ चेहरा करने के बाद कहा, ओ बादे सबा, अगर तेरा गुजर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हो जाए तो मुझ हबीब का सलाम मदीने वाले आका की बारगाह में पहुंचा देना। ये इश्क की दास्तान लिखी जा रही है, ये मोहब्बत की दास्तान लिखी जा रही है, ये प्यार की दास्तान लिखी जा रही है, ये उल्फत की दास्तान लिखी जा रही है। ये लोगों कुर्बानियां लोगों ने दी है, तब इस्लाम हम तक आया है। लोगों ने चालों का नजराना दिया है, तब इस्लाम हम तक आया है। लोगों का सुहाग, बीवियों का सुहाग उजड़ा है, तब इस्लाम हम तक आया है। हम क्या जाने कैसे इस्लाम हमें मिला, हम तो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन याद रखना मुसलमानों, जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है ना, उस नबी की जिंदगी तो देख लो। उस नबी की शान ये थी, इस्लाम फैलाने के लिए कितने मसाइब का सामना किया। मदीने वाले नबी जब नमाज पढ़ते, हालत नमाज में ऊंट की ओजड़ियां नबी की पीठ पे डाली जाती थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत के रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर मारा गया, पैगंबर आगे जा रहे थे तो मक्के के गुंडे पकड़ते, हुजूर के पैरों पे पत्थर फेंक फेंक के मारते, और पत्थर इस कदर मारे जाते, हुजूर की नेड़ी शरीफ से खून निकलता, और दोनों नालें आपकी खून से भर जाती थी। मेरा नबी उन दर्द की शिद्दत से महसूस करते हुए ताब न लाकर जमीन पे बैठ जाते आका, तो फौरन दो दुश्मनों के बच्चे हुजूर के बासु पकड़ के उठाते, और उठाने के बाद फिर चलाते, फिर हुजूर के पैरों पे पत्थर मारे जाते। मदीने वाले को सताया जा रहा था। मैं पूछता हूँ लोगों, आखिर क्या जरूरत थी पत्थर पिटने की? क्या जरूरत थी शेबे अभी तालीम में मैसूर होने की? क्या जरूरत थी अपने पेट पे पत्थर बांधने की? क्या जरूरत थी कांटों पे रास्ता तय करने की? लेकिन याद रखना, जब शेबे अभी तालीम में मैसूर कर दिया गया था, तो एक खातून ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ये तो बता दो, अगर ये हालात रहे तो क्या हम क्या करें? इन हालात में होगा क्या? तो मदीने वाले नबी ने कहा, ओ खातून परेशान ना हो, आज ये मक्के वाले जुल्म कर रहे हैं, इन्हें जुल्म कर लेने दो, जितना कर मिले कर लेने दो। लेकिन मैं ये देख रहा हूं, आज ये जुल्म कर रहे हैं, एक जमाना ऐसा आएगा इनकी नस्लें इस्लाम को कबूल करे लेंगी, और इनका नियमो निशान मिट जाएगा। इस्लाम कल भी सुरखरू था, आज भी सुरखरू है, और कयामत तक सुरखरू रहेगा। ये हुजूर की जिंदगी है। अब याद रखो मुसलमानों, इस्लाम कितने मुश्किलों से हम तक पहुंचा है। कभी आप गौर करें, हुजूर के जिक्र की महफिल में भी दिल न लगता है लोगों का। पैर समेट के बैठो भैया। हुजूर के जिक्र की महफिल में भी दिल नहीं लगता है। तो मक्के वालों ने कहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी अच्छी औरत से शादी करना चाहते हो वो भी आपकी करा देंगे, माल चाहिए वो भी देंगे, सोना चाहिए वो भी देंगे, लेकिन हमारे खुदाओं की बुराई करना छोड़ दो। तो मेरे नबी ने कहा था, मैं तो उसकी तारीफ करने के लिए आया हूं जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है, पूरी कायनात का जो खालिक व मालिक है। इस मिशन के तहत पैगंबर ने अपनी जिंदगी की इब्तिदा की है। 40 साल की उम्र मदीने वाले नबी की हुई, ऐलाने नबूवत हुआ, दामने इस्लाम में लोग आ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता दामने इस्लाम में आने वाले। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं है? आका फरमाते हैं, बिल्कुल हक पर हो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कब तक घर में नमाजें पढ़ें? वक्त नहीं आया ऐलान इस्लाम की बातें करें।
जिद पर अड़ गए हजरत अबू बकर। पैगंबर ने इजाजत दी। अबू बकर मक्के के चौराहे पे ऐलान करते हैं, मक्के वालों कामयाबी चाहते हो, एक अल्लाह की इबादत करो, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान लो, अल्लाह कामयाबियां अता फरमाएगा। इतना कहा, फिजाओं को चीरती फाड़ती हुई अबू बकर की सदा अबू जहल कंपनी के गुंडे के कानों से टकराई, बाहर निकला। अबू जहल कंपनी के गुंडों ने अबू बकर सिद्दीक को आगोश बेच में लिया, इतना मारा, आपकी पेशानी से खून निकला, आपके कानों से खून निकलने लगा, आपके मुंह से खून निकलने लगा, आपकी नाक से खून निकलने लगा। बेहोश हो गए अबू बकर, जमीन पे गिर गए। वो लोग इतना समझ गए अब अबू बकर थोड़ी देर में मर जाएगा। बिल्कुल मरा हुआ समझकर अबू बकर को छोड़ के वापस चले गए। कबीले का अबू बकर के एक सरदार निकला, उसने अबू बकर को देखा, पहचान लिया, उठाया, घर लाया और लाने के बाद तमाम रिश्तेदार जमा हो गए, तमाम कबीले के लोग जमा हो गए, खानदान वाले जमा हो गए। तो एक हर एक शख्स की जबान पर यह है, अब अबू बकर बचेंगे नहीं, अब नहीं कल, कल नहीं परसों, एक ना एक दिन इंतकाल होगा, अब मरना तो तय है, अब बचने वाला नहीं। इसलिए वो कैसे उसकी जिंदगी की उम्मीद रहे जो सुबह को पिटा हो, पूरा दिन बेहोश पड़ा हो और कानों से नाकों से खून निकलता रहा हो। अब उसके बदन में खून भी बहुत कम बाकी है अगर इस पोजीशन में। लेकिन उस जमाने में लोगों न किसी डॉक्टर का इस्तेमाम था, न किसी वेंटिलेटर का इस्तेमाम था, न इतने हॉस्पिटलों का बंदोबस्त था, न इतने लंबे डॉक्टरों का पैनल वहां मौजूद था। लेकिन अबू बकर बेहोश पड़े हैं, हर एक की जबान ये बोलती है अब अबू बकर मारे जाएंगे, अब नहीं तो तब मरना तो है, बचेगा नहीं। तो अबू बकर के खानदान का चौधरी खड़ा हो गया और तमाम लोगों को खड़ा करके कहा, अगर अबू बकर का इसी मार में इंतकाल होता है तो हम खून का बदला खून से लेंगे। इतने में माँ की ममता आगे बढ़ी और अबू बकर के कानों पे मुंह रखा और दर्द भरी कैफियत से कहा, ओ मेरे बेटे अबू बकर, अपनी माँ को एक मर्तबा माँ कहकर आवाज दे, अपनी माँ को माँ कहकर पुकार। तेरी माँ तेरे मुंह से निकलने वाले अल्फाजों को सुनने के लिए बेकरार है। मेरे लाल बोल तो सही, तेरी माँ तेरे अल्फाज सुनना चाहती है, तेरी आवाज सुनना चाहती है। बेटा होश में हो तब न बोले, लेकिन जब माँ की ममता फिर आखिरी मरहले में गई, दिल न माना, फिर अपने लबों को कानों पे रखा और कानों पे रखने के बाद अबू बकर सिद्दीक के कानों पे रख दिया गया और अबू बकर के कानों पे रखकर माँ फिर बोलती है, मेरे लाल अपने माँ को एक मर्तबा माँ तो कह ले, अपनी माँ को आवाज तो दे ले, अपनी माँ को अपनी आवाज तो सुना दे। लेकिन अबू बकर की शमातों के पर्दे से अब माँ की आवाज टकराई थी, आंखें खुली। अब मैं आपसे पूछता हूँ लोगों, तुम भी मुसलमान हो, अगर ये कैफियत पैदा हो तो इंसान की आंख खुलेगी, अपने माँ बाप को याद करेगा, माँ खुलेगी, बीवी बच्चे याद आएंगे, आंख खुलेगी, खेतों खलियान याद आएगा, दुकानों मकान याद आएगा। लेकिन वाह अबू बकर, तेरे इश्क को लाखों सलाम, तेरे इश्क को लाखों सलाम, तेरी मोहब्बत पे लाखों सलाम। आंखें खुली तो माँ ने कहा, मेरे लाल तेरा हाल कैसा है? तो अबू बकर ने कहा, ओ मेरी माँ ये ना पूछ मेरा हाल कैसा है, मुझे ये बता आमिना का लाल कैसा है। ये मत बता, ये मत पूछो मैं कैसा हूं, मुझे ये बताओ मदीने वाले आका कैसे हैं। माँ ने कहा, मेरे लाल उन्हीं के नाम पे पिटे हो, आंखें खुली हैं तो बातें उन्हीं की। कहा, माँ जब तक ये जान में जान है ना, पिटता रहूंगा, आंखें खुलती रहेंगी, नाम मदीने वाले का ही लिया जाता रहेगा। लेके गए हुजूर की बारगाह में, सरकार हजरत अरकम के मकान में थे। हुजूर ने अपने सीने से अपने यार को लगाया, चेहरे पे खून के धब्बे, बदन के कपड़ों पे खून के धब्बे लगे। हुजूर फरमाते हैं, अबू बकर क्या हाल है? तो मदीने वाले नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। फिर पूछा नबी ने, यह कैसी कैफियत है? कहा, या रसूल अल्लाह दीन की बातें करने गया था, गुंडों ने मारा तो मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करने लगे, आका
अबू बकर के बदन में खून का एक कतरा भी रहेगा, तब तक अबू बकर इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के गीत गाता रहेगा। इतनी परेशानियों का सामना किया, तब इस्लाम हम तक आया। आओ तारीख का वो चैप्टर भी देख लो। मदीने वाले नबी हैं, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, तारीख में एक सहाबी का नाम है जिन सहाबी को हजरत मुसअब बिन उमैर कहा जाता है। वो फरमाते हैं, आका ये ऐसा हसीन जवान मुसलमान एक सहाबी हुजूर के ऐसे गुजरे हैं जिनकी शान ये थी, ईमान लाने से पहले जिन्होंने एक मर्तबा अपने बदन पे नया कपड़ा पहन लिया, फिर पूरी जिंदगी उस कपड़े को दोबारा नहीं पहना। जो कपड़ा पहना जाता एक मर्तबा, उसे दोबारा इन सहाबी ने नहीं पहना। लेकिन जब दामने इस्लाम में आए, उसके बाद कैफियत ये हुई, उहुद के मैदान में ये शहीद हो गए। मैदान उहुद में जब शहीद हुए, शहादा की लाशों का जायज़ा मदीने वाले ने लिया, और मदीने वाले नबी ने जब लाशों को देखना शुरू किया, उन्हीं लाशों में आपके चचा हजरत हमज़ा का लाशा रखा हुआ था। जिस नाशे को मुसला किया गया था, आपकी नाक काट दी गई, कान काट दिए गए, सीना चाक करके आपके कलेजे को निकाला गया, और उस कलेजे को हिंदा ने चबाया था। इतनी बुरी कैफियत में जब उस लाश को नबी ने देखा, एक सहाबी से पूछा, ये किसका जनाजा है? उन्होंने कहा, आका आपके चचा हमजा का जनाजा है। तो सरकार की आंखों से आंसू निकले, आगे बढ़े। उसके बाद इरशाद फरमाया, ये किसका जनाजा है? सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आपके हजरत मुसअब बिन उमैर का जनाजा है। जब इस जनाजे को नबी ने देखा तो मेरे नबी की आंखों से और ज्यादा आंसू निकले। इतना नबी की आंखों से आंसू निकले, अपने चचा की लाश को देख के मुस्तफ़ा न रोए थे जितना कि हजरत मुसअब के जनाजे को नबी देख कर रो रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो मेरे सहाबा, मेरे नबी की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आप अपने चचा के जनाजे को देखकर इतना नहीं रोए जितना मुसअब बिन उमैर के जनाजे को देखकर आप रोए हैं। तो मदीने वाले नबी ने इरशाद फरमाया, मैं इसलिए रो रहा हूँ, आज से पहले इस जवान का आलम यह था, जब इसने ईमान नहीं लाया था तो उस वक्त में जो कपड़ा एक मर्तबा बदन पे पहन लेता, उसे पूरी जिंदगी इसने दोबारा नहीं पहना। लेकिन आज मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये इस्लाम लाने के बाद इतनी गुर्बत का शिकार हो गया है कि आज जब इसके दफन होने का नंबर है तो इसके एक चादर के अलावा कोई पूरा कपड़ा भी नहीं मिल रहा है। अगर हम इसका चेहरा ढक रहे हैं तो पैर खुल जा रहे हैं, अगर पैर ढके जा रहे हैं तो चेहरा खुल रहा है। हुजूर फरमाते हैं कि जिन लोगों, जिन शहीदों के लिए कपड़े पूरे नहीं, उनके कदमों पे इज़्खिर नाम की घास डाल दो। हुजूर ने अपने सहाबी मुसअब बिन उमैर को कब्र में उतार दिया, और उतारने के बाद आका इरशाद फरमा, आका ने दुआ के लिए हाथ उठाए और अर्ज किया, है परवरदिगार, ये मेरा मुसअब बिन उमैर, अब मैंने इसको तेरे हवाले कर दिया है। परवरदिगार, इसके लिए दुनिया में पूरा कफन तो मैसर नहीं हो सका, इसके पैरों पे मैंने इज़्खिर नाम की घास डालकर इसे कब्र में उतार दिया है। ओ परवरदिगार, इसे दुनिया का कफन तो पूरा ना मिल सका तू, लेकिन परवरदिगार मेरे इस गुलाम को अब दुनिया का कफन नहीं, इसे तू जन्नती कफन अता फरमा देना। ये इश्क था, कितनी कुर्बानियां दी हैं, तब इस्लाम हम तक आया है। पैगंबर 63 साल के हुए, आका ने 63 साल जिंदगी में जब अपनी तमाम तर शरीयत के पैगामात को हुजूर ने आम कर दिया, तमाम पैगामात को पहुंचा दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8 दिन, 10 दिन, 17 दिन या 12 दिन, अलग अलग रिवायतें हैं, हुजूर को बुखार आया। क्या आया? अब बस तकरीर आखिरी मरहले में, परेशान मत हो। क्या आया? हुजूर को बुखार आ गया। बुखार जब हुजूर को आया, अब मैं आपसे पूछता हूँ लोगों, एक दिन ऐसा हुआ, सरकार ने मगरिब की नमाज पढ़ाई, और मगरिब की पढ़ाने के बाद हुजूर पर गशी तारी हो गई। सहाबा बैठे रहे, आका आएंगे, इशा की नमाज पढ़ाएंगे,
हम नबी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। लेकिन सरकार काफ़ी टाइम हो गया, बेहोशी के आलम में थे। आंख खुली, आका ने हजरत आयशा से पूछा, आयशा क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम आपके पीछे नमाज पढ़ने के, आपके लिए, आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। आप तशरीफ़ ले जाएंगे तब लोग नमाज पढ़ेंगे। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अय आयशा, अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। इस तरीके से 3 मरतबा हुजूर ने इरशाद फरमाया। और सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने 17 वक्तों की जमात पैगंबर की मौजूदगी में, मुसल्ले इमामत पैगंबर की मौजूदगी में सहाबा को जमात कराई। अब तारीख का वो बाब देखो, 63 साल जिंदगी हुजूर की हुई। एक दिन हजरत आयशा बयान करती हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सर और सीने के दरमियान अपने सर शरीफ को रखे हुए आराम कर रहे थे। बेकरारी थी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला नहीं जाता। तो पैगंबर की शहीदी बीवी, हम मुसलमानों की माँ हजरत आयशा बयान करती हैं, मेरे भाई अब्दुर्रहमान निकल के आए और उनके हाथ में मिसवाक थी। और उस मिसवाक को जैसे रसूलुल्लाह की नजरों ने देखा तो आंखों से इशारा किया। मैं समझ गई। मैंने अपने भाई अब्दुर्रहमान को बुलाया। बुलाने के बाद मैंने अपने करीब किया, मिसवाक को लिया, अपने दांतों से नर्म किया, लबहाए मुस्तफ़ा पे फेरा, दंदाने नबी पे फेरा। और उसके बाद आयशा सिद्दीका कहती हैं कि हुजूर ने अपने दोनों हाथों को आसमान की जानिब बुलंद किया और बुलंद करने के बाद हुजूर के हाथ नीचे आए और आपके बदन शरीफ से रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया का सबसे चहीता पैगंबर अब इस दुनिया को आखिरी सलाम कह चुका है। जब ये कैफियत हुजूर की देखी, आयशा सिद्दीका बयान करती है, ये खबर पूरे मक्के और मदीने में आग की तरह फैल गई। मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ तो सही, अगर किसी के जवान बेटे का इंतकाल हो, पूरी आबादी में मातम का माहौल हो जाता है, पूरी आबादी में एक गम की लहर दौड़ जाती है। लेकिन उन सहाबा से पूछो कि जिसके नबी का आज विसाल हुआ है, एक सहाबी है, वो बयान करते हैं कि हजरत उमर फारूक आदम मस्जिद नबवी के दरवाजे पे बैठ गए, तलवार बाहर निकाली और कहने लगे, लोगों अगर किसी ने कहा नबी का इंतकाल हो गया तो मेरी तलवार उसका फैसला करेगी। एक सहाबी का बयान है, इधर जैसे ही मुस्तफ़ा के विसाल की खबर पूरी दुनिया, पूरे मक्के और मदीने और अतराफ में दौड़ रही थी, उन सहाबी को खबर लगी, अपने बगीचे में थे और वही बगीचे में बैठ गए, अपने दामन को फैला, अपनी पेशानी को रखा और रखने के बाद में अर्ज किया था, इलाहुल आलमीन अब तू मेरी आंखों की रोशनी वापस ले ले, अब इस रोशनी का करूंगा क्या मौला? जब तेरा नबी नहीं है तो आंखों की रोशनी का क्या होगा? ये आंखें तब कामयाब थी कि आंखों में रोशनी थी, सामने मदीने वाले नबी का चेहरा था। ए परवरदिगार अब इस रोशनी का करना क्या है मौला? बीनाई वापस ले ले। तारीख बताती है उन सहाबी की बीनाई सल्ब हो गई। अब जब तारीख का इस चैप्टर भी देख लो, सरकार मदीना को गुस्ल दिया गया, अब मुस्तफ़ा चाने रहमत की कब्र शरीफ तैयार कर दी गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ए लोगों अगर जिसे पूरी हमेशा रहने का जिसे हक हासिल था वो मदीने वाले नबी को हासिल था, वो मुस्तफ़ा चाले रहमत को हासिल था, लेकिन आज हुजूर ने विसाल क्या कर लिया है? इधर कुफ्र में खुशी की लहरें दौड़ी हैं, कुफ्र सोच रहा है अब हम इस्लाम की ईंटों से ईंटें बजा देंगे, इस्लाम का पानी तो चला गया, अब इस्लाम को आसानी से मिटाया जाएगा। लेकिन उस कुफ्र को कहां पता था कि मुस्तफ़ा ही तो गए हैं, लेकिन मुस्तफ़ा ने अपनी गोद में अबू बकर जैसा बहादुर को पाल लिया है, उमर जैसा बहादुर पाल रखा है। सारी दिन जब तक दुनिया रहेगी ना इस्लाम मिटेगा ना दुनिया से मुसलमान मिटेगा। विसाल हो गया मदीने वाले नबी का, कब्र तैयार कर दी गई। अब मैं पूछता हूँ लोगों ईमानदारी से,
अपने कलेजे पे हाथ रख के बताओ, अगर किसी का जवान बेटा मर जाए, जब उसके जनाजे को तैयार करके कब्र में उतारा जाता है तो कोई बाप अपने जवान बेटे को अपने हाथों से कब्र में नहीं उतारता, उसके रिश्तेदार उतारते हैं, अजीज़ व अकारिब उतारते हैं। लेकिन उस बाप से पूछो आप अपने बेटे को कब्र में क्यों नहीं उतारते, तो बाप कहेगा मौलाना साहब मजबूरी ये है, जिन हाथों से मैंने अपने बच्चे को खिलाया था अब इन कमज़ोर हाथों में इतनी ताकत कहाँ है कि अपने कड़ियल जवान की लाश को कब्र में उतार सकूं, मेरे पास इतना मजबूत जिगर नहीं है। लेकिन कब्र में उतार दिया गया, ये मेरे और आपका दस्तूर है। लेकिन वाह सहाबा, उनकी शान तो ये थी जो खून, अगर मुस्तफ़ा चाने रहमत का जहाँ पसीना गिरता, सहाबा अपनी खून की खून बहाने के लिए तैयार रहते। जिन्होंने हुजूर के लिए अपनी जान को जान न समझा, जिन्होंने अपने बच्चों को अपना बच्चा न समझा, कुर्बान करा दिया, अपने माल को माल न जाना, उन सहाबा से पूछो अगर हमारा बेटा मरे तो बूढ़े बाप की कमर टेढ़ी हो जाती है। उन सहाबा से पूछो जिनकी दुनिया ही उजड़ गई, जिन्होंने आंखें खोली तो नबी को देखा, कुरान पढ़ा तो कुरान लाने वाले नबी को देखा, जिन्होंने नमाज पढ़ी तो नमाज लाने वाले नबी को देखा। आज नबियों का नबी आंखों से ओझल हो रहा है। अब मुस्तफ़ा को कब्र में उतार दिया गया और जैसे ही लहद में नबी को उतारा, हजरत कुसुम इब्ने अब्बास कब्र में उतर गए, हजरत फजल इब्ने अब्बास कब्र में उतर गए, हजरत अमर इब्ने आस कब्र में उतर गए, हजरत मौला अली कब्र में उतर गए। और जब इन 5 लोगों ने कब्र में नबी को उतारा, हजरत अली बाहर आ गए, हजरत फजल इब्ने अब्बास बाहर आ गए, हजरत अमर भी बाहर आ गए। लेकिन हजरत फजल कुसुम इब्ने अब्बास नबी की कब्र में है, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इतने में इश्क कहने लगा, हे कुसुम इब्ने अब्बास कहाँ जा रहे हो, अब तुम्हें मदीने वाले की सूरत कहाँ देखने मिलेगी। ऐसा करो अब्बास, कब्र से तो निकलना ही है तो कम अज कम जाते जाते अपने नबी का चेहरा तो देख लो। एक सहाबी का बयान है, एक सहाबी ने अपनी अंगूठी को हुजूर की कब्र में फेंक दिया और फेंकने के बाद हजरत उमर से कहा, ऐ उमर क्या मैं अपनी अंगूठी नबी की लहद से निकाल लूं। तो हजरत उमर ने कहा, हाँ तेरा माल है तू निकाल ले। जब निकालने के लिए उतरे, कफन से मुस्तफ़ा के चेहरे से हटाया, नबी के चेहरा देखा। जब बाहर निकले तो सहाबा ने कहा, तुम्हारी अंगूठी गिरी थी, दौलत तो नहीं थी, छूट जाती छूट जाने देते, कब्र में जाने की जरूरत क्या थी। तो उन्होंने कहा था, सुनो अंगूठी फेंकना तो एक बहाना था, मैं सोच रहा था इसी अंगूठी फेंकने के सबब जब उठाने जाऊंगा और उठाने जाऊंगा तो आते आते एक मर्तबा नबी का चेहरा और देखने मिल जाएगा। ये सहाबा का इश्क था। कब्र में उतार दिया गया नबी को। जब हुजूर कब्र में लेट गए, कुसुम इब्ने अब्बास कहते हैं, मैं कब्र में था, निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दिल कहने लगा, ए कुसुम क्या कर रहे हो, जाओ निकलो। इस कहने लगा, ए कुसुम इब्ने अब्बास फजर पढ़ी नबी को देखा, ज़ुहर पढ़ी नबी को देखा, असर मगरिब इशा पढ़ी नबी को देखा, अब तुझे क़यामत तक वद्दुहा वाला चेहरा नहीं नज़र आएगा, ऐसा कर आखिरी मर्तबा और देख ले। हज़रत कुसुम इब्ने अब्बास कहते हैं, मैं डरते डरते हुजूर के सर के करीब चला गया और जैसे ही मैं सरहाने गया तो मैंने डरते डरते रसूलुल्लाह के चेहरे से कफन हटाया तो मैंने देखा कब्र में लेटे हैं नबी और दोनों लब मुस्तफ़ा के आपस में हिलते हुए नजर आ रहे हैं। जब लबहाए नास को हिलते देखा तो अब्बास कहते हैं, मैंने डरते डरते अपने कानों को लबहाए नास के करीब किया और मैं दिल में सोचने लगा, ऐसा तो नहीं आका अपने दामाद अली को याद कर रहे हो, ऐसा तो नहीं आका अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे हो, ऐसा तो नहीं आका अपने शहजादे हसन हुसैन को याद कर रहे हो। आपको समय इब्ने अब्बास ने कहा, मैंने डरते डरते अपने कानों को लबे रसूल के करीब किया। उस वक्त में आका ना अपने दामाद अली को याद कर रहे हैं, उस वक्त में आका ना अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे हैं, उस वक्त में आका ना अपने शहजादे हसनैन करीमैन को याद कर रहे हैं। कुसुम इब्ने अब्बास ने कहा कि मुस्तफ़ा चाले रहमत के दोनों लब आपस में हिल रहे थे और कब्र में लेटे लेटे
बेटे नबी या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती की सदा लगा रहे थे। और जब इस पर नजर बरेली के रजा इमाम अहमद रजा की पड़ी तो मेरा रजा पुकार उठा, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए और गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये मेरे आका हैं। ये है मेरे नबी। कब्र में भी हुजूर पहुंच गए मगर हम गुनहगारों को न भूले। तो तुमने भी नबी का कलमा पढ़ा है, तुम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है। खुशी का मौका हो, गम का माहौल हो, लेकिन किसी सूरत में मदीने वाले को नहीं भूलना है। इंशाअल्लाह हर महाज पर अपने नबी को याद रखना है। अब बस आखिरी दो बातें 5 मिनट की, अगर इजाजत हो तो बोलूं वरना खत्म करूं। दिल लग रहा है आपका तो जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जलसे का मकसद क्या है? आज हमारे भारत के मुसलमानों के हालात किसी से पोशीदा नहीं है। हैं पोशीदा? नहीं है। हर मिनट की अपडेट लोगों के हाथों में है। कहाँ क्या हो रहा है, बस तवज्जो से सुनो इधर। क्या हो रहा है? आज सबसे बड़े दुख की जो कहानी है वो ये है कि हमारे घरों में पैदा होकर पलने बढ़ने वाली बच्चियां गैर मुस्लिमों के घर की दुल्हन बन रही हैं। अरे भाई, ये परेशान करने वाली बात है कि नहीं है? आखिर ये हालात क्यों पैदा हुए? बच्ची हमारी और गैरों के घरों की दुल्हन। और मैं तो यहाँ तक मैंने अपनी आंखों से देखा, हमारे यहाँ सीबीगंज के इलाके में एक बेटी गैर मुस्लिम के साथ, हमारे मुसलमानों की बच्ची गैर मुस्लिम के साथ उसने कोर्ट मैरिज किया। जब थाने में पहुँच गई तो उसके बाप ने अपनी बेटी के कदमों में अपने सर की टोपी को डाल दिया। आंखों में डालने के बाद उसने डाला। उसके बाद में अपनी बच्ची से कहा, मेरी बेटी क्या कर रही है तू? अपने बूढ़े बाप की इज्जत आज तेरे कदमों में है। बाप की इज्जत न रखती है मत रख, कम से कम इस्लाम की इज्जत तो रख ले। उस बेटी ने उस वक्त में अपने बाप के तरफ से चेहरा फेर कर कहा, मैं नहीं जानती तू मेरा रिश्ते में लगता कौन है। हट बुड्ढे, आंखों के सामने मैं तेरा चेहरा देखना नहीं चाहती। मैं कहता हूँ लोगों, आखिर इस तरीके के हालात क्यों पैदा हुए? बच्चे पैदा करना कोई कमाल नहीं है। बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है, बच्चों की तरबियत करना कमाल है। बच्चे तो कुतिया कुत्तों के जानवरों के रोज पैदा हो रहे हैं। असल काम तरबियत है। बच्चा आपका क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। और मैं इन अपनी माँ बहनों से हाथ जोड़कर अर्ज करूं, अगर तुम्हारा रिश्ते में बेटा हूं तो अपना बेटा समझकर, बहनों अगर तुम्हारा भाई लगता हूं तो अपना भाई समझकर मेरी चंद बातों को अपने दामन में जगह दे लेना। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, माओ सुनो, आखिर ये कब तक हालात पैदा होंगे? घर में क्या होता है बाप को अगर मालूम ना हो तो ना हो, अलबत्ता माँ को बच्चे की सारी कैफियत मालूम होती है। माओ, तुम अपने शौहर से अपनी बच्चों की बातें न छुपाकर अपने शौहर को ओरिजिनल बात बताओ। मुमकिन है बेटा तुम्हारे कब्जे से बाहर हो सकता है,
लेकिन बाप के कब्जे से बाहर नहीं होगा। बच्ची तुम्हारे हाथों से निकल सकती है लेकिन बाप के खौफ से वो बाहर नहीं। लेकिन अगर तुमने उस पर पर्दा डाल दिया, यकीनन एक दिन तुम्हारा ही नहीं पूरी मिल्लत का सर शर्म से नीचे हो जाएगा, पूरी मिल्लत का सर नीचे होगा। अब मैं अपनी बच्चियों से कहूं, इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, तुम कल भी इज्जतदार थी, आज भी इज्जतदार हो। गैरों के घर जाकर तुम्हें इज्जत कभी न मिली है, ना तुम्हें मिलने वाली है, लेकिन इज्जत हमेशा तुम्हें इस्लाम ने दी है। इस्लाम ही इज्जत दे रहा है। अगर तुम चाहती हो तुम्हारा बाप सर उठा के चले, तुम चाहती हो तुम्हारा भाई सर उठा के चले, तुम चाहती हो तुम्हारा शौहर सर उठा के चले, तो मेरी बेटियों तुम सर झुका के चलो, बाप सर उठा के चलेगा। तुम सर झुका के चलो, भाई सर उठा के चलेगा। तुम सर झुका के चलो, शौहर सर उठा के चलेगा। आप कहोगी मौलाना हसनैन रजा क्या बात कर रहे हो, इस्लाम ने औरत को पर्दे की चार दीवारी में कैद कर दिया, औरत को औरत का हक नहीं दिया। मैं कहता हूं सुन, जब तक इस्लाम नहीं आया तब तक औरत मारी जा रही थी। इस्लाम नहीं आया, औरत को जलाया जा रहा था। इस्लाम आ गया, औरत का हक इस्लाम ने औरत को दिया। इस्लाम नहीं आया था, औरत को जलाया गया, मनहूस समझकर, कालिख लगाकर गधे खच्चरों पे घुमाया गया। इस्लाम आ गया, उसने पैगाम दिया, अल जन्नतो ताहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। लेकिन मैं कहता हूं इज्जतदार बाप, इज्जतदार भाइयों सुनो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घरों की इज्जतें सलामत रहें, ओ बेटियों तुम चाहती हो कि तुम्हारी इज्जत भी सलामत रहे, तुम्हारे बाप की इज्जत भी सलामत रहे, तो मेरी बेटियों मेरी बहनों जरूरत इस चीज की है, जब तुम्हारा दिल ना लगे तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने इस्लाफ की प्यारी चहीती मुस्तफा चांद रहमत की प्यारी बेटी हजरत सैयदा की सीरत पढ़ लिया करो, हजरत राबिया बसरिया की सीरत पढ़ा करो, हजरत सैयदा ज़ैनब की सीरत पढ़ा करो, हजरत सकीना का किरदार पढ़ा करो। जब तुम्हारा दिल ना लगे तो तुम इनकी सीरत पढ़ो, अपनी पहली माँ खदीजा की जिंदगी पढ़ो, अपनी माँ आयशा की जिंदगी पढ़ो। जब तुम इनकी जिंदगी पढ़ोगी तो दुनिया की मोहब्बतें निकल जाएंगी और तुम समझो कि आज तुम कहो हम फला अमीर की बेटी है, फला कारखानदार की बेटी है, फला जमींदार की बेटी है। हाँ होगी तू किसी अमीर की बेटी, होगी किसी जमींदार की बेटी, लेकिन याद रखना तेरे बाप की जमीन, तेरी बाप का इख्तिदार मदीने वाले के इख्तिदार के बराबर नहीं होगा। तेरे बाप की दौलत मुस्तफा की दौलत के बराबर नहीं होगी। और जिसकी हुकूमत का आलम यह है जमीन पे बैठकर इशारा करे अली की नमाज असर के लिए, डूबा सूरज वापस आ जाए, आका इशारा करे चांद के टुकड़ों में तब्दील हो जाए, आका फरमाए आयशा ये उहुद पहाड़ मेरे पीछे सोना बन के चले तो सोना बन जाए। लेकिन याद रखना उस नबी की बेटी कितनी लाजवाब बेटी है। तुम कहो हमें अपनी बेटी पे भरोसा है, बिल्कुल भरोसा रख, लेकिन याद रखना तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या मदीने वाले मुस्तफा की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन नबी की बेटी भरोसे के लायक है। आका ने फरमाया आयशा फातिमा अगर गड़बड़ कुछ कदम हटा शरीयत से तो मैं तेरी बख्शिश की जमानत नहीं लेता, मैं तेरे काम नहीं आऊंगा। लेकिन ये ऐसा था थोड़ी, ये फातिमा को सिर्फ सामने रख कर के उम्मत को तालीम देना नबी का मकसद था। जो बख्शी बख्शाई खातून मलके जन्नत, आका फरमाते हैं आज तुम्हें अपनी बेटियों पे भरोसा। आका अपनी बेटी से क्या जुमला दे रहे हैं, इसका मतलब ये है बेटियां प्यार करने की चीज हैं, लेकिन सख्त नजर की भी जरूरत है। उस बेटी के लिए नबी ने कहा था फातिमतु बुदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेशक नबी ने सही कहा है, तुम भी बेटियों से प्यार करो लेकिन उस हद तक ताकि तुम्हारी बेटियां तुम्हारी इज्जत को नीलाम ना होने दें। अब मैं कहना चाहता हूं बेटियों, तुम किसी जमींदार की बेटी हो सकती हो, तुम किसी कारखानदार की बेटी हो, लेकिन इज्जत तुम्हारी पर्दे में है। तुम
तुम पर्दे में रहोगी तो तुम्हें वकार मिलेगा, तुम पर्दे में रहोगी तुम्हें सरबलंदी मिलेगी, तुम पर्दे में रहोगी तुम्हारी इज्जतें ऊंची होंगी। लेकिन हालात कितने पुरखतर हैं। 60 साल की बुढ़िया तो पर्दा कर रही है और 18 साल की हमारी जवान बेटी बेपर्दा निकल कर जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कहां मिट गई गैरत, कहां निकल गए गैरतों के जनाजे। तुम्हारी 60 साल की, तुम्हारी 18 साल की बेटी बेपर्दा और 60 साल की बुढ़िया नाकाम में। अब रास्ता ही तुमने बदल दिया है। अब इज्जतें नीलाम ना होंगी तो क्या होगा। लेकिन याद रखना तुम्हारी बेटी और मदीने वाली की बेटी का फर्क ये देखो, आका आगे आगे और उसके साथ में नबी के पीछे हजरत फातिमा है, फातिमा के पीछे अली है, अली के पीछे हसन है, हसन के पीछे हुसैन है। और ये पंजतन पाक का काफिला चला और जैसे ही काशाने नबुव्वत में अब ये पांचों दाखिल हो गए तो हुजूर ने अली से मुखातब हुए, इरशाद फरमाया अली क्या देख रहे थे। अर्ज किया आका मैं ये देख रहा था जहां आपका कदम था, आपके कदम पे फातिमा का कदम था, फातिमा के कदम पे अली का कदम था, अली के कदम पे हसन का कदम था, हसन के कदम पे हुसैन का कदम। आका वजह क्या? तो मदीने वाले ने कहा ओ मेरे गुलाम, मेरे दामाद अली सुनो, यही तो बताना मकसद है। मेरी बेटी फातिमा के पर्दे का आलम यह है, आसमान तो आसमान, जमीन भी फातिमा के कदमों का निशान न देख पाए। ये था पर्दा। लेकिन तुम्हारा पर्दा अल्लाह की पनाह, शादियों के मौके पे गोल, बिल्कुल बेहयाई का नंगा नाच नाचा जाता है। हो मुसलमान, कलमा नबी का पढ़ते हो। हुजूर फरमाते हैं जिसके घर की औरत, बीवी, बेटी, बहन, ये लोग अगर बेपर्दा घूमे, आका फरमाते हैं वो दयूस है, दयूस, दयूस है। वो होंगे 5 वक्त के नमाजी, तहज्जुद के नमाजी, 6 मर्तबा काबे का हज कर लो, लेकिन घर में अगर तब्दीली नहीं है, पहले घर का मुहासबा करो। और हर बंदा अगर अपने घर का मुहासबा करे, अपने घर पर कंट्रोल करे, तो मैं पूरे यकीन से कहता हूं जिस इनकलाब की तुम्हें जरूरत है उस इनकलाब का सूरज तुम्हारे आंगन से तुलू होता नजर आएगा। इस चीज की जरूरत है। बच्चियों को पर्दे में रखो। जो चीज पर्दे में रहती है वो महफूज रहती है, हिफाजत से रहती है। और जो बेपर्दा होती है गैरों की नज़र का शिकार। लेकिन तालीम के नाम पे भी गुंडागर्दी हो रही है। हमारी बच्चियों को तालीम के नाम पर कॉलेजों में घुमाया फिराया जा रहा है और ये बात किसी से पोशीदा नहीं है। आप रास्तों का जायजा देख लो क्या हो रहा है कॉलेजों में। लेकिन मैं मुखालिफत नहीं करता तालीम की। बच्चियों को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मास्टर बनाओ, बैरिस्टर बनाओ, वकील बनाओ, लेकिन पहले अपनी बच्चियों को हुजूर का दीन सिखाओ। दीन पहले है, दुनियादारी बाद में है। पहले दीन है। और जब तुम्हारे बच्चों के अंदर दीनदारी होगी तो मैं यकीन से कहता हूं बच्चा सब कुछ हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह से, अपने माँ बाप से कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, आज के जलसे का ये पैगाम है, सारे लोग कलेमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस चलते